मैं घर जाने के लिए उठने ही वाली थी, तभी मेरे पीछे बैठे लड़के ने अचानक हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। उसने कोई बहाना बनाकर हमारे सारे क्लासमेट्स को वहां से भेज दिया। मुझे लगा कि वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए मैं बहुत घबरा गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जैकेट उतारी और धीरे से मेरे पैरों पर रख दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्कर्ट पर दाग लगा हुआ था। उस पल मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं उसकी तरफ ध्यान देने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पहले से ही चुपचाप मुझे देखता आ रहा था। ग्रेजुएशन वाले दिन जब मैं बैक स्टेज कपड़े बदल रही थी, कोई छिपकर मेरी तस्वीरें ले रहा था और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं बाहर आई तो मैंने उस लड़के को किसी से लड़ते हुए देखा। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल चुका था, लेकिन मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने कभी सच्चाई किसी को नहीं बताई। आखिर में दूसरा इंसान बुरी तरह बर्बाद हो गया और उसे जेल की सजा हो गई। इस वजह से उस लड़के को भी जेल जाना पड़ा। 2 साल बाद वो आखिरकार जेल से बाहर आया। तब तक मुझे क्लास मॉनिटर से पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह ही जेल के गेट पर उसका इंतजार करने लगी। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसी समय उसके दोस्त उसे लेने आ गए। मैं उससे बात करने आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो मुड़कर सीधे चला गया। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल कसकर खींच लिया गया हो। बाद में मुझे पता चला कि उसके दोस्त एक बार में उसके लिए पार्टी कर रहे थे। मैं तुरंत उसे ढूंढने वहां पहुंच गई। बार में कुछ लोग मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी सिर्फ एक नजर पड़ते ही सब पीछे हट गए। वो मुझे पकड़कर छत पर ले गया और ठंडे स्वर में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने उससे पूछा, ग्रेजुएशन वाले दिन क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे? उसने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो सच नहीं बोल रहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो इस बार तुम्हारा पीछा मैं करूंगी। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। अगली सुबह मैं उसके लिए नाश्ता लेकर पहुंची। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दरवाजा बंद करने लगा। मैंने जल्दी से खाना उसके हाथों में रख दिया। वो एक पल के लिए ठिठक गया और अनजाने में उसे स्वीकार कर लिया। मैं मुस्कुराई और वापस मुड़ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि पिछली ही रात मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी और जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो वही था। लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो खुश होने के बजाय उसने इस रिश्ते का जोरदार विरोध किया।